लोगों को पता लगा कि ज़ियाउल हक शहीद के बेटा आया हुआ है वहाँ, और वो मेरा हाथ चूम रहे थे, मुंह चूम रहे थे, कोई रो रहा था और उनको याद करके। तो वो भी एक बड़ा ऐसा मंज़र था जो मेरे ख्याल में कि बहुत कम मैंने देखा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ हक के साथ मैं हूँ शाकिर अनवर ज़ेब और आज एक दफ़ा फिर से मोहम्मद एजाज़ुल हक साहब को आपकी खिदमत में लेके हाज़िर हूँ। आज हम एजाज़ुल हक साहब से जनरल साहब के बारे में जानेंगे और एजाज़ुल हक साहब का दौरा अफ़गानिस्तान कैसा रहा। 1991 में इन्होंने अफ़गानिस्तान का दौरा किया था। आज उनसे हम जानेंगे कि वो उनका दौरा कैसा रहा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो सर आपका शुक्रिया, आपने मुझे दोबारा वक्त दिया। नहीं, बहुत शुक्रिया। मैं खुशी हुई है कि आप ये जो हमारी यंगर जनरेशन है ना, ये सोशल मीडिया पे बड़ी एक्टिव है, और ख़ुसूसी तौर पर मैं ये भी आपको कहूँगा कि आप उन इश्यूज़ को लेकर चलें जो कि पब्लिक के इंटरेस्ट के इश्यूज़ हैं, जिससे कि एक आम आदमी को फ़ायदा भी पहुँचे और आपकी आवाज़ हुकूमत तक भी पहुँच जाए और आवाम तक भी पहुँचे। सर छोटा सा मेरा सवाल आपसे था कि जनरल साहब के बारे में हम आए रोज़ सोशल मीडिया पे वीडियोस वगैरह देखते रहते हैं। जनरल साहब सदर से राजा बाज़ार साइकिल पे जाते थे, इसमें कितनी सदाकत है सर? देखिए, वो जनरल साहब ने इनकरेज किया था लोगों को जी कि बजाय गाड़ियों के और मतलब क्योंकि महंगाई उस ज़माने में वो उसके हिसाब से थी जी कि आप एक तो एक्सरसाइज के लिए भी बेहतर है और दूसरा आप साइकिल पे जाएं। वो इसलिए नहीं, एक तो उन्होंने चक्कर लगाया था राजा बाज़ार का, और ये सारा उसी दिन एक बहुत बड़ा हादसा भी हो गया था, अमेरिकन एम्बेसी जल गई थी उस दिन। ये वो उसी दिन का वाक़या था जबकि खाना काबा पे हमला हुआ था और लोगों ने अमेरिका की एम्बेसी को जला दिया था। जनरल साहब ने शुरू से उनको शौक़ था, ये कोई ऐसा नहीं था कि वो सदर पाकिस्तान थे और वो लोगों को कह रहे थे कि आप साइकिल पे जाएं। जब वो कप्तान थे वो साइकिल पे जाते थे, जब वो कर्नल थे वो साइकिल पे जाते थे, जब वो ब्रिगेडियर थे वो साइकिल पे जाते थे, जब वो मेजर जनरल भी थे तो कई मरतबा घर से अपने ऑफिस मुल्तान में साइकिल पे चले जाया करते थे, और शाम को भी कभी खेलों के लिए जाना हो तो साइकिल पे चले जाते थे। तो ये उन्होंने इनकरेज करने के लिए लोगों को कि वो लोग जो है वो फ़ख्र महसूस करें, क्योंकि कोई कॉम्प्लेक्स ना हो जी कि मैं साइकिल पे हूँ और फलाना गाड़ी पे जा रहा है। तो इसलिए उन्होंने ये लोगों को इनकरेज करने के लिए एक दौरा किया था जिसमें लोगों ने बड़ी पजीराई की, बड़ी दुनिया सामने आ गई थी, खड़ी हुई थी। अगर उसकी तस्वीरें हों तो आप ज़रूर चलाना उसको। बिल्कुल इंशाल्लाह। और सर आपने 91 में अफ़गानिस्तान का दौरा किया था, वहाँ पे गुलबदीन हिकमतयार साहब जो अफ़गानी मुजाहिदीन है और अहमद शाह मसूद साहब हैं, उनके दरमियान आपने वहाँ जाके सुलह करवाई, ठीक है। आपका ये दौरा कहाँ से स्टार्ट हुआ और कहाँ जाके अख्ताम को पहुँचा, इस पर ज़रा सर तफसीली बताइएगा। देखिए, पहली बात तो ये है कि उन दिनों में अफ़गान मुजाहिदीन के साथ बड़ा राब्ता था जी। मैं वज़ीर भी था उन दिनों में लेबर मैन पावर और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का। तो उन दिनों में मैं यहाँ इनका पब्बी के करीब पेशावर से पहले ना एक कैंप ऑफिस होता था मुजाहिदीन का, तो वहाँ मैं गया और वहाँ से मेरी अफ़गानिस्तान के जो सदर थे उस वक्त के मुजद्दिदी साहब, उनका नुमाइंदा था, उससे गुफ्तगू हुई, बातचीत हुई। तो उसने कहा कि सदर साहब आपको दावत देना चाहते हैं अफ़गानिस्तान आने की और आपको अपना जहाज़ भेजेंगे लेने आप के पहले लिए। पाकिस्तानी है जिनके लिए जहाज़ भेजा था उन्होंने, भेजने वाले थे जहाज़। तो मैंने कहा आने का तो मुझे भी बहुत शौक़ है, क्योंकि मेरे वाले साहब की ये ख्वाहिश थी कि वो 2 नफल पुल चरखी की मस्जिद में पढ़ते जाकर जब अफ़गान जहाद ख़त्म होता और कामयाबी होती और रूस जो है वहाँ से वापस चला जाता। तो उन्होंने फिर मुझे कहा कि आप आएँ। तो मैंने उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ साहब को कहा भाई इस तरह मुझे दावत दी है और वो मुझे अपना जहाज़ भेज रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं अच्छा लगेगा कि आप उनके जहाज़ मंगवाएं और उसमें जाएं। जी। आप वज़ीर भी हैं तो आप यूँ करेंगे, आप हमारा जहाज़ अपना ले जाएं। तो एक C-130 जहाज़ जो है हमें दिया गया, जिसने हमें ले जाकर वहाँ छोड़ना था और फिर 2 दिन के बाद वापस 3 दिन के बाद वापस लेने आना था। तो मैंने कुछ दोस्तों को अपने साथ लिया जो कि सरदार ख़ान न्याज़ी साहब थे, हफ़ीज़ुल्लाह न्याज़ी साहब थे, मेरे ख़्याल में अल्ताफ़ हसन कुरैशी थे, मुझे याद नहीं है, मुजीबुर रहमान शामी साहब थे और सऊद साहिर साहब थे जो अब इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, बड़े अच्छे साफ़ी थे वो। तो ये हमारे कुछ दोस्त
चंद एक दोस्त थे जो हम वहाँ पर गए, और मैं जब वहाँ पे लैंड किया अफ़गानिस्तान में हमारा जहाज़, तो वो मुजाहिदीन मुझे लेने के लिए आए हुए थे। और मैं उतरा तो मुझे ऐसे फीलिंग हुई कि जिस तरह मैं एक जनरल साहब के ख्वाब को पूरा करने के लिए आया हूँ, और मैं ज़ारों कतार रोने लग गया। हर मुजाहिद के साथ गले मिलता और रोना शुरू कर देता, तो वो मुझे चुप कराने में लगे रहे। खैर वो हमें वहाँ से ले गए। उन दिनों में हालात कुछ अच्छे नहीं थे वहाँ। सारी रात फायरिंग होती रहती थी, एक दूसरे से लड़ाइयाँ होती रहती थीं। अहमद शाह मसूद और हिकमत यार के दरमियान बहुत ज़्यादा एक टसल चल रही थी। बाद में मालूम हुआ कि जनरल हमीद गुल भी उन दिनों में वहीं, जनरल हमीद गुल रहमतुल्लाह वो भी वहीं दौरा कर रहे थे उन दिनों। DGISI थे वो, पता नहीं उस वक्त DGISI नहीं थे वो। वहाँ पे जब गए हुए थे वो अपने ज़ाती हैसियत में गए हुए थे वहाँ पे। बहरहाल उन्होंने हमें वहाँ एक होटल जो बचा हुआ था, इंटरकॉन्टिनेंटल होटल था, उसमें उन्होंने मुझे ठहराया। और फिर मेरी गाड़ी के आगे भी टैंक था और पीछे भी टैंक था, प्रोटोकॉल में, यानी पूरे प्रोटोकॉल। और टैंकों में आज तक दुनिया में ऐसा नहीं हुआ होगा कि आगे भी टैंक जा रहा हो, पीछे भी टैंक जा रहा हो और बीच में गाड़ी जा रही हो। तो एक किस्म का उन्होंने वो प्रोटोकॉल दिया था। तो वो फिर वहाँ पे सबसे मुलाकातें बारी बारी, यानी सयाफ साहब से मुलाकात, मुजद्दिदी साहब से, रुबानी साहब से, जितने मुजाहिदीन थे उन दिनों में, उनसे मुलाकात हुई। और फिर जो समझा जाता था कि अहमद शाह मसूद कुछ पाकिस्तान के इतने हक़ में नहीं है, और वो एक नॉर्दर्न अलायंस, शुमाली इत्तेहाद की वो नुमाइंदगी कर रहे थे। खैर वो बड़ा एक वाक़या ऐसा हुआ कि मैं उनको मिलने के लिए गया। अहमद शाह मसूद उन दिनों में वज़ीर दफ़ा थे अपना हुकूमत के। तो बड़ी उन्होंने मेरी पजीराई की, और एक सऊदी प्रिंस भी आया हुआ था वहाँ पे। खैर बहरहाल वहाँ उनसे मुलाकात की, और मुलाकात जब मैं करने के लिए गया तो मैंने कहा कि मेरी एक ख्वाहिश है, अगर आप पूरी कर दें तो मैं समझूंगा कि मेरा दौरा कामयाब रहा, कि आप और हिकमत यार की जो आपस की मामलात हैं इनको ठीक करवाएं। तो उन्होंने कहा कि मैं तो देखें, आपने भी कहा और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जनरल ज़िया-उल-हक शहीद जो थे वो हमारे भी आइडियल थे। उन्होंने हमारे लिए इस जहाद में हमारी मदद की, और हमारे वो पीर व मुर्शिद कह लें या वालिद की जगह हम उनको समझते थे। और मैं पाकिस्तान का बड़ा मशकूर हूँ और पाकिस्तान का बड़ा ममनून हूँ। तो जो उनके बारे में बातें की गई थी उसके बरक्स उन्होंने बात की। और मैं फिर बीच में 2 दिन मैं और एक सऊदी प्रिंस भी थे, हम हिकमत यार और इनके दरमियान आते जाते रहे, बातें की। आखिर तैयार कर लिया उनको कि मुआहदा करें, और पुल चरखी से आगे जहाँ हिकमत यार साहब का कैंप था वहाँ पे वो मुलाकात हुई, मुआहदा हुआ। और उस मुआहदे की खुशी में फिर उन्होंने इतनी फायरिंग की कि जिस कमरे में हम बैठे थे उसके शीशे भी टूट गए वो। तो खुशी की फायरिंग थी वो। हाँ, तो बड़ी खुशी हुई वो किया मैंने, क्योंकि अफ़गानियों ने बड़ी मोहब्बत दी थी, बड़ा एक उनका वो था। और लेकिन बस वो अफसोस इस बात का हुआ कि वो मुआहदा ज़्यादा देर चल नहीं सका, और बीच में ऐसे लोग थे जो नहीं चाहते थे कि अफ़गान मुजाहिदीन के अंदर जो है वो इत्तेहाद हो और वो मुत्तहिद होकर हुकूमत बना सके वहाँ पे। एक और वाक़या जो बड़ा अजीब व गरीब हुआ था वहाँ के, मैं खामोशी से सिक्योरिटी की वजह से मैंने उन्हें बताया कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं उस मस्जिद में जाके, पुल चरखी की मस्जिद में 2 नफल अदा करूँ जो मेरे वालिद ने सोचा था कि वो जाकर पढ़ेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम ज़ोहर की नमाज के आप वहाँ पढ़ लें जाके। मैं उनके लिए कोई तोहफ़ा ही बनवा के गया था, ब्रास में कोई आयतें लिखी हुई थी। अच्छा। तो मैं जब उस मस्जिद के अंदर पहुंचा तो मेरे ख्याल में कोई 15-20 लोग थे जो नमाज़ पढ़ रहे थे, और जब हम नमाज़ पढ़ के बाहर निकले तो वहाँ हज़ारों का मजमा था। जब लोगों को पता लगा कि ज़िया-उल-हक शहीद के बेटा आया हुआ है वहाँ, और वो मेरा हाथ चूम रहे थे, मुँह चूम रहे थे, कोई रो रहा था और उनको याद करके। तो वो भी एक बड़ा ऐसा मंज़र था जो मेरे ख्याल में कि बहुत कम मैंने देखा। वो मुआहदा भी जो हुआ उसकी तस्वीर फिर बहुत से बैनुल-अक़वामी अखबारात में भी आई और यहाँ पर भी आई। तो एक बड़ा अच्छा एक वो दौरा था। लेकिन अफसोस इस बात का है कि बाद में आने वाली हुकूमतों ने भी इस पर तवज्जो नहीं दी, और अफ़गानिस्तान में अगर उस वक्त जैसे जनरल ज़िया-उल-हक शहीद कहते थे कि ये जनीवा अकॉर्ड ना होता और रूस और अमेरिका के साथ हम उस वक्त मुआहदा करते जब वहाँ पर एक हुकूमत मुजाहिदीन की बन जाती, तो ये मामलात जो है आज उस तरह ना होते कि रूस को वहाँ जाना पड़ा या अमेरिका को वहाँ जाना पड़ा।
आप जनरल ज़िया-उल हक शहीद के बड़े बेटे हैं, वो छोटे बच्चों से आप पे ज़्यादा शफ़क़त फरमाते थे या फिर बराबर की जो है ना प्यार मोहब्बत होती थी? देखिए, प्यार मोहब्बत तो उनका बराबर का था, एक जी। दोस्त की हैसियत से भी, एक वालिद की हैसियत से भी। लेकिन बाकी बहन भाइयों का उनके साथ ज़्यादा वक्त गुज़रा, मेरा बहुत कम गुज़रा, क्योंकि मैं मैट्रिक करके हॉस्टल में चला गया था लाहौर में, एफसी कॉलेज में। तो फिर कम आना जाना रहता था, मतलब कि छुट्टियों में ही आते थे। फिर वो बीच में 1969 में वो जॉर्डन चले गए। उर्दन से जब वो वापस आए तो जंग लगी हुई थी 1971 की, और उस जंग के बाद जब सेटलमेंट हुई तो उस वक्त हम एफसी कॉलेज में थे। और जैसे ही वो मैं अपना पढ़ाई ख़त्म की और बीए में दाखिला लिया तो फिर साथ ही मेरा अमेरिका जाना हो गया। फिर मैं अब 19 साल पाकिस्तान से बाहर ही रहा, बहुत कम आना जाना रहता था। तो उनके साथ जो मेरी एक तशनगी कह लें या एक ख्वाहिश जो पूरी नहीं हो सकी, कि वो वक्त मैं नहीं गुजार सका जिस तरह मेरे बाकी बहन भाइयों ने गुजारा। बहुत शुक्रिया सर, आपने मुझे वक्त दिया। लास्ट में जो मेरे देखने वाले उनको कोई पैगाम देना चाहेंगे आप? देखिए, पैगाम मैंने शुरू में दे दिया था। मैं यही कहूँगा कि एक यंगर जनरेशन हमारी ये आने वाली नस्लें जो हैं वो अब सोशल मीडिया के ऊपर हैं, तो मैं आपको कहूँगा कि पॉजिटिविटी को आप लेकर चलें और नेगेटिविटी को ख़त्म करें और पाकिस्तानियत को आगे बढ़ाएं। पाकिस्तान के नज़रिए को, उस मकसद को जिस लिए पाकिस्तान बना था, उसको हम आगे लेकर चलें। बहुत शुक्रिया सर। इंशाल्लाह अगली बार भी किसी नए मेहमान के साथ, किसी नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए मुझे और इजाज़ुल हक साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।